नमस्कार किसान भाइयों, पीएम किसान की 22वीं किस्त रिलीज हो गई है। 22वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों को आज से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कैसे आप लाइव चेक कर सकते हैं मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पीएम किसान की 22वीं किस्त रिलीज हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 19 नवंबर 2025 को सरकार ने योजना की 21वीं किस्त जारी की थी, जिसके बाद किसानों को अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार था। अब इसी कड़ी में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब 22वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस किस्त के तहत किसानों को 2000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में दी जा रही है। जिन किसानों की सभी जानकारियां सही हैं और ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें आज से ही इस किस्त का लाभ मिलना शुरू हो गया है। 22वीं किस्त के 2000 रुपए किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने 22वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया है। इस किस्त में देश भर के पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। भुगतान पूरी तरह से डीबीटी के सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि राशि सीधा किसान के बैंक खाते में पहुंचे और किसी तरह की कटौती न हो। सरकार का लक्ष्य है कि जिन किसानों की 21वीं किस्त का लाभ मिल चुका है और जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट है, उन्हें बिना किसी देरी के 22वीं किस्त दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं बताया गया है, लेकिन अंदरूनी जानकारी के अनुसार भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन किसानों की ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड सही है, उनके खातों में आज से पैसा दिखना शुरू हो सकता है। पीएम किसान 22वीं किस्त के लिए पात्रता क्या क्या होगी? पीएम किसान योजना का लाभ केवल भारत के स्थायी नागरिक किसानों को दिया जाता है, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि दर्ज होनी चाहिए। किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य यदि सरकारी नौकरी में है या संवैधानिक पद पर कार्यरत है, तो ऐसे परिवार को योजना से बाहर रखा गया है। जिन किसानों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। बड़ी भूमिधारी किसान, संस्थागत किसान या कोऑपरेटिव खेती करने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं माने जाते। लाभार्थी किसान के पास सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है, जिसमें डीबीटी सुविधा चालू हो। आधार कार्ड, बैंक खाता और भूमि से जुड़ी जानकारी आपस में मेल खानी चाहिए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर किस्त रुक सकती है। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होना अनिवार्य है, बिना इसके भुगतान संभव नहीं है। पीएम किसान की 22वीं किस्त स्टेटस कैसे चेक करें? पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले किसान को आधिकारिक वेबसाइट pm-kisan.gov.in पर जाना है और आधिकारिक वेबसाइट पर खुलने के बाद होम पेज पर दिए गए बेनिफिशियरी स्टेटस विकल्प को चुनना है। उसके बाद नए पेज पर किसान को अपना आधार नंबर, बैंक खाता नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना है। सही जानकारी भरने के बाद सबमिट करना है, जिसके बाद स्क्रीन पर किसान से जुड़ी पूरी किस्त की जानकारी दिखाई देने लगेगी। यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि 22वीं किस्त का पैसा खाते में भेजा गया है या अभी प्रक्रिया में है। इस तरीके से किसान घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से आसानी से अपना पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं। 22वीं किस्त के 2000 रुपए नहीं आए तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी सभी जानकारी सही होने के बावजूद भी किस्त का पैसा खाते में नहीं आया है,
तो सबसे पहले अपनी KYC की जांच शुरू जरूरी है। इसके बाद यह सुनिश्चित करना है कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। कई बार भूमि रिकॉर्ड या बैंक डिटेल में छोटी सी गलती के कारण भुगतान अटक जाता है। ऐसी स्थिति में नज़दीकी CSC सेंटर या बैंक शाखा में जाकर अपनी जानकारी अपडेट कराना सही रहेगा। अगर फिर भी समस्या बनी रहती है तो किसान PM किसान हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सरकार की ओर से सभी पात्र किसानों को किस्त देने का प्रयास किया जा रहा है। बस जरूरी है कि आपकी सभी जानकारियां पूरी तरीके से सही हों। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अगर आपकी जानकारी पूरी तरह से सही है, आपकी KYC हो रखी है, आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक है, तो आपकी 22वीं किस्त आने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी KYC नहीं हो रखी है और आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक खाते से, तो आपकी 22वीं किस्त अटक सकती है। संभवतः जिसकी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 में आ गई थी, उसकी 22वीं किस्त आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। संभवतः बस अपनी अपडेट है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट है, जरूर करवा लें। अगर आपकी KYC नहीं है, सरकार सबसे ज़्यादा KYC पर ही जोर दे रही है। किसी की अगर KYC नहीं हो रखी है तो उसको KYC जरूर करनी होगी, अन्यथा आपके जो पैसे हैं वह अटक जाएंगे और आपकी 22वीं किस्त खाते में नहीं आएगी। तो दोस्तों, यह थी वो जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर ऐसी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।